जी, हमारा जो फाइल बेस्ड इनरोलमेंट सिस्टम था कंप्लीट हो गया। हमने बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक कंपोनेंट की हमने इम्प्लीमेंटेशन भी की है और उसकी एग्जीक्यूट करके हमने उसकी आउटपुट को भी अच्छे तरीके से देखा। अब हम उसको जो हमने लास्ट 2 वीक्स में, आई थिंक लास्ट वीक में और इस वीक में हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है उसको थोड़ा सा समराइज्ड फॉर्म में देखते हैं, ताकि एक कंप्लीट फ़्लो जो है वो हमारे माइंड में एक दफ़ा दोबारा से रिफ़्रेश हो जाए। ये हमारे पास GUI थी जिसको इम्प्लीमेंट करने की हमने बात की थी, जिस पे ये टेक्स्ट फील्ड्स थी, रेडियो बटन्स थे और इन 2 रेडियो बटन्स को हमने बटन ग्रुप्स के अंदर हमने उसको ऐड किया था। फिर ये चेक बॉक्सेस थे ये 2 J बटन्स थे और यहाँ पे हमारे पास ये 4 लेबल्स थे और ये स्पेस बनी हुई थी J टेबल के लिए, जिसको हमने फाइल से पॉपुलेट करा के हमने डाटा को शो कराया था। जो क्लास हमने बनाई थी, मैं यहाँ पे आपको दोबारा बना के दिखा सकता हूँ कि उसका हम नाम कुछ भी रखा जा सकता था। इस क्लास के अंदर हमने बेसिकली 3 फंक्शंस बनाए हैं। एक को हमने नाम दिया इनिट GUI, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन हमने सिर्फ एक कन्वेंशन डिसाइड की हुई है कि हम जो बनाया करेंगे उसका नाम हम इनिट GUI रखा करेंगे। इनिट GUI के बाद यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड फंक्शन था, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और ये था ये हमारा दूसरा फंक्शन था। तीसरे नंबर पे हमारे पास था, हमने इसकी इवेंट्स को हैंडल करने के लिए इस जगह पे हमने इम्प्लीमेंट किया एक्शन लिसनर को। जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हम बाउंड हो गए कि हम ये फंक्शन बनाएं एक्शन परफॉर्म का, एक्शन इवेंट, इसके पैरामीटर थे। ये हमारे पास 3 फंक्शंस थे। हमने इसको ये हमने जो बनाया, नंबर 1 इनिट GUI, दूसरे नंबर पे मेन और तीसरे नंबर पे एक्शन परफॉर्म। इसी के अंदर हमने अपनी कंप्लीट लॉजिक को हमने इम्प्लीमेंट किया। मेन में रहते हुए हमने इनिट GUI को एक दफ़ा कॉल कर दिया ताकि जब मेन कॉल हो तो इनिट GUI हो, और यहाँ पे हमने जितना भी GUI बनाने से रिलेटेड लॉजिक थी उसको हमने यहाँ पे कवर किया। मेन फंक्शन को यहाँ बनाया और फिर हमने जो इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड टास्क थे उसको हमने यहाँ पे, तो ये हमने एक्शन परफॉर्म के अंदर लॉजिक बनाई है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इनिट GUI के फंक्शन में हमने क्या किया जी। तो मैं यहाँ पे ये इनिट GUI के फंक्शन की लॉजिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट में कॉपी कर लूँ। ये यूँ समझ लें कि ये सारा अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब आपको इनिट GUI के बाद बताऊँगा कि इनिट GUI में हमने क्या क्या काम किए थे। हमने सबसे पहले JFrame बनाया। JFrame एक क्लास है, इक्वल टू न्यू JFrame, और उस JFrame पे हमने क्या चीज़ शो करनी है वो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के तौर पे पास कर दिया। फिर हमने इसका लेआउट सेट करना था। जो हमने नल कर दिया, यानी कि हमें कोई लेआउट मैनेजर की, किसी लेआउट मैनेजर की हेल्प नहीं चाहिए। हम तमाम की तमाम जो एडजस्टमेंट होगी वो हम खुद करेंगे। उसके बाद हमने वो तमाम कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाए जिसमें J लेबल था, और उस लेबल पे हमने जो कुछ लिखना था वो हमने यहाँ पे दिख दिया है। पहले वाले लेबल पे हमने लिखा हुआ था रेज नंबर। इसी तरह दूसरा लेबल, तीसरा और चौथा बनाने के बाद फिर हमने J टेक्स्ट फील्ड बनाई। J टेक्स्ट फील्ड को हमने खाली रखा। फिर हमने J रेडियो बटन बनाया।
जे रेडियो बटन B1 इक्वल टू न्यू जे रेडियो बटन, बल्कि हमने यहाँ पे एक मेल के लिए बनाया था और एक फ़ीमेल के लिए बनाया था और इसका नाम हमने रखा था आर बी मेल। ये था जी। अच्छा, फिर ये जब दो रेडियो बटन हमने बना लिए, ये पहला रेडियो बटन है, इसको मैं कॉपी करके ये दूसरा रेडियो बटन बना दिया। फिर हमने बटन ग्रुप बनाया। बटन ग्रुप क्यों बनाया गया? ताकि दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो, ये बटन ग्रुप। और इस बटन ग्रुप के अंदर हमने दोनों के दोनों जो रेडियो बटन थे RB मेल और बटन ग्रुप के अंदर RB फीमेल दोनों हमने ऐड कर दिए। फिर हमने चेक बॉक्सेस बनाए, जे चेक बॉक्स CBMPL नाम रखा था हमने, न्यू जे चेक बॉक्स, और उस पर हमने लिखा था MPL। और इसी तरह हमने ये सारे के सारे जितने भी 5 हमें चेक बॉक्सेस चाहिए थे हमने वो बना दिए। मैंने उनमें से एक एक यहाँ पे बना दिया। ये बनाने के बाद यानी कि GUI के फंक्शन में हमने 3 काम किए हैं। एक, हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं, फिर हमने उनको सेट बाउंड किया यानी कि उनकी पोजीशंस को सेट किया, और फिर हमने ऐड किया इन फ्रेम। 3 काम हमने किए। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये कंपोनेंट्स वाला मैंने आपको दिखा दिया है कि हमने ये कंपोनेंट्स बनाए। ये कंपोनेंट्स बनाए। अब कंपोनेंट्स बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमने इन तमाम कंपोनेंट्स की पोजीशन सेट की। मिसाल के तौर पे LB1 था तो डॉट सेट बाउंड्स, और इसको 4 पैरामीटर हमने दिए, x, y, विड्थ और हाइट। ये 4 पैरामीटर्स हमने हर कंपोनेंट को पास किए। LB2 को भी पास किए, टेक्स्ट फील्ड को भी, यानी कि हर किसी की हमने पोजीशंस को सेट किया, और यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज़ को हम चेंज करते रहे। यहाँ पे हमने ये 4 वेरिएबल्स एक ही दफ़ा ले लिए, विड्थ और हाइट, और x की वैल्यू हमने इनिशियली रख दी फॉर एग्जांपल 50, y की वैल्यू हमने रख दी 50, और हाइट और विड्थ हमने सेट कर दी। विड्थ हमने सेट की इसकी 100 सारे कंपोनेंट्स की, और हाइट हमने सेट की थी गालिबन 40। और इसके मुताबिक हम इनके कोऑर्डिनेट्स को हम टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहे। और चेंज करते वक्त हमने ये ख्याल रखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस जगह पे जो कंपोनेंट दिखाना था, इस जगह पे x एक्सिस और y एक्सिस मैं दोबारा यहाँ पे बना के आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये था x एक्सिस पे, यहाँ पे 50 था, यहाँ 100 है, और यहाँ 150 है। इस जगह पे हमारे पास 50, 100, 150, 200, 250। ठीक है, तो ये एक हमने लेबल बनाया, और इसी के सामने हमने टेक्स्ट फील्ड बनाई। अब देखें, ये जो दोनों लेबल और टेक्स्ट फील्ड है, इनका y एक्सिस हमने सेम रखा, x एक्सिस हमने एक का 50 रखा, और ये जो टेक्स्ट फील्ड थी उसका x एक्सिस हमने 100 रख दिया। इसी तरह फिर जो यहाँ पर हमने बनाने थे y चेंज कर दिया, दोनों का y सेम रख के x को हम चेंज करते रहे। और फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमने कंप्लीट हमने इसको इनकी हमने बाउंड सेट किए। और फिर तीसरे नंबर पे हमने इन सारी चीज़ों को फ्रेम में ऐड किया। F1 डॉट ऐड LB1, LB2, LB3, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स ऐड करने के बाद फिर हमने उसको
ये हमारा इनिट GUI का काम कंप्लीट हो गया। इनिट GUI कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्शन परफॉर्म था, और एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर हमने क्या किया है, मैं यहाँ से एक्शन परफॉर्म का आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्शन परफॉर्म्ड में हमने 2 बटन थे तो इसलिए हमने 2 इफ़ लगाए। इफ़ ए डॉट गेट, ये ए कौन से वाला है, ये यहाँ पे ये जो है ये वाला ए डॉट गेट एक्शन कमांड, ये गेट एक्शन कमांड इक्वल टू सम। ये हमने एक इफ बनाया था सम के बटन के लिए, और दूसरा हमने इफ बनाया था व्यू के बटन के लिए। तो ये हमने एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर यूँ समझ लें कि ये हमने 2 इफ बना दिए थे। ये व्यू के लिए था, सम लिख दिया मैंने, सम नहीं था सॉरी, सेव था। ये हमने इन 2 फंक्शंस के अंदर अपनी सारी की सारी लॉजिक को हमने डिफाइन किया। सेव करने के लिए सारा काम हमने यहाँ पे किया, और व्यू करने के लिए हमने यहाँ पे किया। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था। यहाँ पे ये जो इस जगह पे हमने एक काम किया कि वो कंपोनेंट्स जिनको हमने एक्शन परफॉर्म के अंदर एक्सेस करना था, मिसाल के तौर पे रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं, तो उनको ये जो इनिशियलाइज करने डिक्लेयर करने वाला काम है, ये हमने ग्लोबल किया, फंक्शन से बाहर किया। यहाँ पे अगर आप आ जाएं, इस जगह पे आपको शायद नज़र आ जाए कि ये है, इस जगह पे हमने कंपोनेंट्स बनाए, जे टेक्स्ट फील्ड txt1, और यहाँ पे init GUI के फंक्शन के अंदर हमने जस्ट उसका जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल किया, txt1 डॉट इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। तो उन वेरिएबल्स को हमने ग्लोबल एक्सेस किया, क्योंकि हमने इस जगह पे हमने उन्हें एक्सेस करना था। अगर हमने एक्सेस ना करना होता तो फिर हमने उनको लोकली रखा। और फिर हमने मेन फंक्शन के अंदर हमने उन जो बटन्स थे उनको हमने रजिस्टर्ड किया इवेंट हैंडलर के साथ, b1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर और b2 डॉट ऐड एक्शन लिसनर की हमने कमांड लगा के हमने उनको रजिस्टर्ड किया। तो ये हमारा तकरीबन जो ओवरऑल फ्लो था। अब हम जो एक्शन परफॉर्म्ड है, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर जो सेव के बटन में हमने क्या लॉजिक्स लगाई, स्ट्रीम्स को कैसे क्रिएट किया, कैसे फाइल में डाटा स्टोर किया, और व्यू के बटन में हमने डाटा को कैसे एक्सेस करके हमने व्यू किया।